नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। राजनीति भी बड़ी अजीब चीज़ होती है। यहां परिवारवाद को लेकर कई सवाल भी उठते रहते हैं। राजनीति में परिवारवाद हावी है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभी सभाओं में मंच से परिवारवाद को लेकर काफ़ी ताने मारते हैं। नरेंद्र मोदी अक्सर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद का तंज कसते हैं, तो वहीं यूपी में जो है वो मुलायम सिंह यादव के परिवार पर भी वो तंज कसते रहते हैं। अखिलेश यादव को लेकर परिवारवाद की बात करते रहते हैं। तो वहीं देश के युवराज राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार पर भी परिवारवाद का वो आरोप लगाते रहते हैं। वहीं हम बात अगर बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव की करें तो उनको बिहार में आगे बढ़ाने के लिए और एकमात्र लोकप्रिय युवा नेता के तौर पर स्थापित करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने काफ़ी मशक्कत और मेहनत की है। उसका हम ताज़ा उदाहरण आपको सीधे तौर पर समझा देते हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के नेता हैं, जेएनयू से निकलकर वो विवादों में आए थे, वहाँ पर छात्र संघ के अध्यक्ष थे। उसके बाद उनके एक नारे ने उनको काफ़ी सुर्खियाँ दी। हालांकि उस नारे से उनकी काफ़ी किरकिरी हुई, लेकिन जैसा कि आप देखते हैं कि राजनीति में कभी कभी जो है बैड पब्लिसिटी जिसे हम कहते हैं, उससे भी काफ़ी सुर्खियाँ मिल जाती है। कन्हैया कुमार की जो बैड पब्लिसिटी हुई, उससे वो रातों रात एक चमकदार नेता बन गए। बिहार से वो आते हैं, बेगूसराय उनका गृह जिला है। तो कन्हैया कुमार को लेकर अगर हम बात करें तो आगामी लोकसभा चुनाव में बेगूसराय सीट से, वो भूमिहार समाज से आते हैं, पिछली बार भी उन्होंने बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और उनके सामने गिरिराज सिंह को उतारा गया था भाजपा की ओर से, और कन्हैया कुमार महागठबंधन के उम्मीदवार थे और वहाँ पर बेगूसराय में गिरिराज सिंह की जीत हो गई थी। इस बार फिर कन्हैया कुमार बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या तेजस्वी प्रसाद यादव उनकी राहों में रोड़ा अटका रहे हैं? तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव ये नहीं चाहते हैं कि बिहार में कन्हैया कुमार आगे बढ़े, क्योंकि कन्हैया कुमार की जो लोकप्रियता रही है वो आप सभी जानते हैं। कई सभाओं पर और कई मंचों पर उनको सुनने के लिए और देखने के लिए युवाओं की काफ़ी भीड़ उमड़ती थी, लेकिन हाल के दिनों में देखा जाए तो उन्हें आउट ऑफ फ्रेम कर दिया गया। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव का लंबे समय से कांग्रेस के साथ काफ़ी अच्छा संबंध रहा है। बिहार की राजनीति में खासकर अगर आप देखेंगे तो लालू प्रसाद यादव की जो है धमक कांग्रेस के भीतर भी रहती थी। वो जिस नेता को चाहते थे उनको टिकट मिलता था और जिनकी टिकट को वो काटना चाहते थे वो कट जाता था। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम चीज़ों पर भी लालू प्रसाद यादव की जो है काफ़ी उसमें आप कह सकते हैं उनकी चलती थी या उनका हस्तक्षेप होता था। ऐसे में अभी अगर हम देख लें तो कन्हैया कुमार को लेकर लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते हैं कि वो लोकप्रिय और ज़्यादा हो, क्योंकि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव को स्थापित करने के लिए बतौर मुख्यमंत्री तो उन्होंने मशक्कत कर ही दी है और वो नहीं चाहते हैं कि उनके सामने कोई और नेता उभर कर सामने आए। पिछली बार जब बिहार में जन विश्वास यात्रा हो रही थी तो उस वक्त भी आपने देखा था कि किस प्रकार से जब सीमांचल के इलाके में राहुल गांधी की पद यात्रा पहुंची थी तो वहां पर कन्हैया कुमार भी थे, लेकिन उनको फिर पैदल कर दिया गया था और मंच पर जब भाषण देने का समय आया था तो कन्हैया कुमार को पिछले रो में बैठाया गया था और तेजस्वी प्रसाद यादव आगे बैठे हुए थे, राहुल गांधी आगे बैठे हुए थे और गाड़ी में जिस तरह से वो ड्राइविंग सीट पर भी बैठे थे वहाँ भी कन्हैया कुमार को पीछे कर दिया गया था। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है तो कन्हैया कुमार जहाँ भी प्रचार करने जाते हैं वो स्टार प्रचारक के तौर पर रहते हैं, आगे रहते हैं। उनको गुजरात में भी भेजा गया था और कई जगहों पर आप देख सकते हैं कांग्रेस की तरफ से जब वो प्रचार करते हैं या बहुत प्रखर होकर मुखर होकर बोलते हैं, वो अगर उनके ज्ञान की बात की जाए, बौद्धिकता की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो तेजस्वी प्रसाद यादव पर भारी पड़ते दिखते हैं। शायद यही वजह है कि उनको पीछे किया जाता है। तेजस्वी प्रसाद यादव पर हमेशा यह आरोप लगता है कि वो नौवीं फेल हैं। उनकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहते हैं। हाल के दिनों में बिहार के एक और युवा नेता प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें तो वो भी लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव पर हमलावर रहते हैं। ऐसे में अगर हम इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो कन्हैया कुमार को क्या बेगूसराय लोकसभा सीट से पीछे करने की कोशिश की जा रही है? तेजस्वी प्रसाद यादव और पूरा राजद महकमा ये नहीं चाहता है कि वो वहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन कन्हैया कुमार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। भीतर ही भीतर वो इस जुगाड़ में लगे हुए हैं कि उनको फिर से लोकसभा सीट वो मिल जाए और वहाँ से उनको उतारा जाए, क्योंकि अगर हम बिहार में भूमियारों की बात करें तो बेगूसराय जो है भूमियारों का भी एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है और सबसे ज़्यादा अगर भूमियारों की संख्या आप कह लें बिहार के भीतर में तो बेगूसराय है। और बेगूसराय में कन्हैया कुमार की दावेदारी महागठबंधन की तरफ से काफ़ी मजबूत दिख रही है, क्योंकि
महागठबंधन में भूमिहारों में अगर बड़े चेहरे की अभी बात करें जो काफ़ी लोकप्रिय है और एक युवा चेहरा है तो वो कन्हैया कुमार ही हो सकते हैं। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव शायद ये नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार लड़े। राजद तो बिहार में अधिक से अधिक सीटों पर भी चुनाव लड़ना चाह रही है। 28-29 सीटों पर वो लड़ना चाह रही है। जैसी सूत्रों से खबरें निकल कर आ रही है, कांग्रेस को केवल 8 से 9 सीटें ही देना चाहती है और वाम दलों को केवल 3 सीटों पर ही सिमट कर रख देना चाहती है। तो इस तरह से राजद जो है बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे आगे रहना चाहती है और किसी तरह की कोई जो है वो हमदर्दी अपने सहयोगियों के साथ नहीं दिखा रही है। खासकर कांग्रेस को भी वो लंबे समय से बिहार में पछाड़ते रही है और आप अगर देख ले पहले भी तो कांग्रेस को सीटों के लिए वो काफ़ी तरसाते रही, लेकिन बिहार में चूंकि कांग्रेस का जनाधार खिसक चुका है और राजद के आश्रय ही कांग्रेस अपनी नैया भी पार लगाती है। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दे। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।